नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सोल्जर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपका पूरे सप्ताह का हाल, अर्थात 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के मध्य का पूरे एक सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं या परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए ताकि पूरा सप्ताह आपके लिए लाभकारी हो, इस वीडियो में मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा। ऐसे तो देखिए, कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर ही होता है। यह सप्ताह जो है बहुत ही खास रहेगा सभी लग्न और राशि वालों के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 9 अगस्त को बुध जो है अपने मित्रगत राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाला है, यानी यह सप्ताह एक बड़े ग्रह का गोचर भी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, जो बहुत ही हम लोगों के लिए एक खुशी का और गर्वित करने वाला माहौल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार जो है हम लोगों के लिए और शुभ और लाभकारी समय रहेगा, क्योंकि भारत ने एक गोल्ड मेडल भी जीता है ओलंपिक में। प्रिय दर्शकों, देखिए, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की स्थिति को जानना तो अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा है मन के कारक। और अगर हमारा मन सही से नहीं चलेगा तो हमारा कर्म भी सही से नहीं चलेगा। अगर ये सप्ताह की बात करें तो देखिए, चंद्रमा 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को रहेंगे सिंह राशि में। हालांकि इस समय जब चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तो सिंह राशि में बुध, मंगल और शुक्र भी रहेंगे। हालांकि चंद्रमा का मित्रगत सिंह राशि में रहना और बुध और मंगल और शुक्र के साथ युति जो रहेगी, ये थोड़ा सा अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण लाभकारी यहाँ पे एक चीज यह देखने को मिलेगा कि चंद्रमा के ऊपर जो है 9, 10 और 11 तारीख को बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो गज केसरी योग को उत्पन्न करने वाला रहेगा। अर्थात चंद्रमा जो अपने शत्रुगत ग्रह के साथ यानी बुध के साथ और शुक्र के साथ भी रहेंगे, फिर भी बहुत ज्यादा अशुभकारी फल नहीं देने वाले रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए यहाँ पे यह है कि 12 तारीख और 13 तारीख को जो है चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। यहाँ पे हर लग्न और राशि वालों को पूरे सप्ताह थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि कन्या राशि ऐसे तो मनुष्य के जीवन में कर्ज मुक्ति, वाणी और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, लेकिन कन्या राशि में चंद्रमा शुभकारी फल बहुत ज्यादा नहीं देता है, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध और चंद्रमा का मित्रवत संबंध नहीं है। हालांकि इससे उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन होगा क्या कि जब चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे तो इनके ऊपर राहु की भी दृष्टि रहेगी, अर्थात इस समय चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होने वाला रहेगा। तो मैं यही बात बोलूंगा कि सभी लग्न और राशि वाले 12 और 13 तारीख को थोड़ा सावधान होकर कहीं कोई भी काम करिएगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। हालांकि चंद्रमा मन के कारक हैं, तुला राशि मनुष्य के जीवन में भोग विलास और सुख सुविधाओं के कारक होते हैं और पत्रिका में विवाह से रिलेटेड इसके कारक माने जाते हैं। हालांकि चंद्रमा तुला राशि में शुभकारी फल देते हैं, लेकिन इस समय जब तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे तो चंद्रमा के ऊपर जो है शनि की दृष्टि रहेगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 14 और 15 तारीख को जो है किसी भी सिचुएशन में, यानी बुरे से बुरे सिचुएशन में भी सभी लग्न और राशि वाले डिप्रेशन में नहीं आना है, तनाव में नहीं आना है, और एकदम अपने आप को बहुत ही आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंट फील करके अपने कर्म की ओर बढ़ना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। हालांकि ये राशिफल बताने से पूर्व 2 जानकारी आपको सुन लेनी चाहिए। पहली जानकारी तो ये है कि तो ये मेरा राशिफल लग्न पे आधारित, अर्थात आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है, तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस मेरी जानकारी को देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जिन लोगों का भी 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के मध्य में जन्म हुआ है, आप सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और यह जन्मदिन जो रहे आपके ये साल का सबसे शुभ और लाभकारी रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं साप्ताहिक राशिफल के मुख्य विषय पे, अर्थात मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न व राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। मेष लग्न व राशि वाले,
आपकी कुंडली में यानी 9, 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सिंहस्थ राशि में पंचम हाउस में गोचर करने वाले रहेंगे। इस समय चंद्रमा आपके लिए लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के परिस्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आपको संतान की तरक्की, संतान का सुख और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। इस समय उच्च शिक्षा का योग दिखेगा। आप बड़े कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इजी वे में करा सकते हैं। अचानक भूमि, मकान, वाहन का सुख देखने को मिलेगा। माता पिता से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। आय स्थान में चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपको 9, 10 और 11 तारीख को धन की कमी नहीं होगी। 12 और 13 तारीख की अगर हम बात करें तो 12 और 13 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान में गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहने वाली रहेगी, अर्थात आपको 12 और 13 तारीख को पिता से तालमेल को बना करके रखना है, क्योंकि थोड़ी मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय आपके भी कर्ज के योग बढ़ सकते हैं, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकता है और आपको अस्वस्थता देखने को मिल सकता है, अर्थात आपके स्वास्थ्य में थोड़ी कमियां देखने को मिल सकती हैं। 12 और 13 तारीख को आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 12 और 13 तारीख को कोई भी बड़ा प्रॉपर्टी या बका करके किसी वाहन वगैरह की बुकिंग नहीं कर देनी है। और 12 और 13 को बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है आप अपने परिस्थितियों में, अपने जीवन में घरेलू कलह उत्पन्न मत कीजिएगा। हालांकि देखिए चंद्रमा बुद्धि कारक राशि में होने के कारण जो है आपको थोड़ा कर्ज की मुक्ति के रास्ते खोलने का भी आसार देगा, लेकिन पारिवारिक थोड़े से अस्वस्थता लोगों के होने के कारण धन के व्यय के रास्ते भी खुल सकते हैं। 14 और 15 तारीख को अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम हाउस में गोचर करेंगे, अर्थात इस समय विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के रिश्तों में वृद्धि दिखेगा। आप नए व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं या नए नौकरियों में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए तो शुभकारी फल रहेगा ही रहेगा। आपका गलत जगह पर ट्रांसफर हो गया था या टर्मिनेशन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी या किसी कारण से कुछ लोग आपको बदनाम या नौकरी से या व्यापार से जो है हटाना चाहते थे, तो इस कार्य में वो सफल नहीं हो पाएंगे। फाइनली आपको जो है 14 और 15 तारीख को मान सम्मान भी मिलेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। जीवन में स्थिरता लेकर के किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इस मूलभूत सिद्धांतों पे चलने वाले रहिएगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क जो स्थापित होगा उससे धन के रास्ते खुलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का अस्वस्थता दूर हो जाएगा। जीवन साथी के द्वारा आपके लाभ की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त और अच्छे अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे। सरकारी कामकाज का भी लाभ देखने को मिलेगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप कुछ न तो कुछ अच्छा करने वाले रहिएगा। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो 9, 10 और 11 तारीख को और 14 और 15 तारीख को जो है आपको जल में चंदन मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। और 12 और 13 तारीख को जो है आपको घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन प्रातःकाल अवश्य करना चाहिए और स्नान करते समय जल में थोड़ा दूध अवश्य मिलाना चाहिए। वृषभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की बात करें 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के मध्य का, तो सप्ताह का शुरुआत यानी 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे गोचर करने वाले रहेंगे। यानी इस समय धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। माता पिता से तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे। नौकरी और विवाह के लिए बहुत ही उपयुक्त और अच्छे रिश्ते आएंगे। बहुत पुरानी घरेलू प्रॉपर्टी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा। आप किसी इस प्रकार के काम में हैं जो आप प्रशासनिक से रिलेटेड है, या फिर आप इस प्रकार के काम में है कि किसी कंपनी के बड़े संस्था का आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको सम्मान में वृद्धि होगा। और कुछ लोग सोच रहे थे कि किसी तरह आपको बहका दे, किसी तरह आपको परेशान कर दे, वो इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। यही नहीं, 9, 10 और 11 तारीख को सरकारी कामकाज का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। बहुत पुरानी घरेलू विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के पंचम हाउस में गोचर करेंगे। 12 और 13 तारीख को प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा या अच्छे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं, इससे रिलेटेड आपको शुभ समाचार मिलेगा। संतान की तरक्की के कारण आप बहुत ही खुशी फील कीजिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण इंसान का होता है कि लोगों का सहयोग, तो आपको लोगों का सहयोग मिलेगा और छोटे और बड़े भाई बहनों दोनों से तालमेल इतने अच्छे होंगे कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं हो सकती है। 14 और 15 तारीख को जो है
आप कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलने वाले रहिएगा। 14 और 15 को जो है कुछ बिना सोचे समझे गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से बचिएगा, क्योंकि ऐसे संजोग बनते हैं। 14 और 15 को अपने आलस्यपन पे त्याग करके रखना है। 14 और 15 अगस्त को बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपके रिश्तेदार हो या भाई बहन हो, उनको पैसे देने से पूर्व या फिर किसी भी प्रकार की सहायता करने से पूर्व अपने परिणाम को अच्छा और बुरा में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना बेहतर रहेगा। 14 और 15 तारीख को आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज लीजिएगा। 14 और 15 तारीख को आपके और पिता के मध्य में थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। 14 और 15 तारीख को बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको किसी भी प्रकार के धन की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आप गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको यह फल नेगेटिव हो सकता है। अगर पूरे सप्ताह की परिस्थिति की बात करें कि बहुत ही बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक जो है कंटिन्यू आप लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाइए, लेकिन 14 और 15 तारीख को जो है घर से निकलने से पूर्व जो है खीर का सेवन अवश्य कीजिए, या फिर चांदी का पात्र है तो उसमें जल ग्रहण या भोजन ग्रहण करके ही घर से निकलिएगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को जो है आपके पराक्रम में वृद्धि दिखेगा। प्रेम, लव रिलेशन किसी प्रकार से खराब हो गया था, ऑलरेडी मैरिड लाइफ में भी किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, तो आपको 9 तारीख और 10 तारीख और 11 तारीख को इस प्रकार की परिस्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 9, 10 और 11 तारीख को आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, पारिवारिक तालमेल में प्यार में वृद्धि दिखने को मिलेंगे, और आपके किसी रिश्तेदार और या फिर किसी फ्रेंड के ही द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा और उसके द्वारा आप अपने धन को निकाल लीजिएगा। भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देने वाला रहेगा। सरकारी कामकाज का इस समय काम मिलेगा और बहुत पुराने गवर्नमेंट के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। 12 और 13 तारीख को जो है भूमि मकान वाहन का सुख तो कोई रोक ही नहीं सकता है। 12 और 13 तारीख को माता पिता और सीनियर अधिकारियों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। 12 और 13 तारीख को बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप जो है कुछ न कुछ संपत्ति अवश्य बना लीजिएगा, और आपको लग रहा था मेरा घर का काम नहीं हो पाएगा, मेरे घर में काम नहीं लग पाएंगे, मैं अपना घर में नहीं शिफ्ट कर पाऊंगा, तो इस प्रकार की परिस्थितियों में भी कहीं न तो कहीं सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम हाउस में विराजमान हो जाएगा, यानी 14 और 15 तारीख को जो है आपकी कुंडली में आय स्थान में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ देखना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि दिखनी चालू हो जाएंगी। संतान की तरक्की के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। बहुत पुराने किसी एग्जामिनेशन वगैरह ने आप दे रखे थे जॉब वगैरह में, तो उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यही नहीं, 14 और 15 तारीख को जो है आपको कम्युनिटी हो, इंश्योरेंस हो, किसी भी चीज़ों में खुल के पैसा लगाइए, बढ़िया लाभ की संभावनाएं बनने वाली रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 14 और 15 तारीख को प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि नहीं होगा। विवाह के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, और कुछ पुराने रिश्ते जो टूट चुके थे वह रिटर्न आएंगे, और आप जो है विवाह के बंधन में जुड़ने वाले भी रहिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह क्या करना चाहिए? देखिए पूरे सप्ताह है तो ऐसे बहुत ही बढ़िया, फिर भी पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व जो है आप हल्दी, चंदन और केसर का तिलक लगाइए। हालांकि ये उपाय नहीं भी करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि जब समय सही हो तो फिर इंसान क्या, भगवान भी जो है आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो आपका इस समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 9, 10 और 11 तारीख को जो है आपके जीवन में धन की वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। मानसिक चेतनाओं में वृद्धि होगा। आपकी वाणी, आपके कर्तव्य, आपके कर्म को सभी लोग जो है सराहना करने वाले रहेंगे। धन संचय करने में आप सफल हो जाइएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ ही मिलेगा। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी का भी लाभ इस समय देखने को आपके जीवन में मिल जाएगा। यही नहीं, 9, 10 और 11 तारीख को जो है आपके जीवन में दांतों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड या सिर दर्द से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग पैसे को लेकर के बदनाम कर रहे थे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे तो आप दीजिएगा कहाँ से, तो पैसे आएंगे और उस पैसे को आप चुकाने वाले भी रहिएगा। और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, इस पे विचार करने वाले रहिएगा। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम क्षेत्र में आ जाएंगे। अर्थात क्या होगा, सरकारी कामकाज का बढ़िया लाभ मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेंगे,
छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, सभी से लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपके जीवन में वाणी में प्रखरता देखने को मिलेगा, मित्रों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेंगे और परिवार के प्रत्येक लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यही नहीं, 12 और 13 तारीख को भी जो है विवाह से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। प्रमोशन भी इस समय होने की संभावनाओं में बहुत ही ज्यादा लाभ दिखता है। 14 और 15 तारीख को आप भूमि मकान वाहन या तो बुक करिएगा या परचेज करिएगा। माता पिता आपके हर मामले में सपोर्ट करेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी 14 और 15 तारीख को जो है आप आत्मविश्वासी रहने वाले रहिएगा। बहुत दिनों से आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते थे, बहुत दिनों से आप कुछ नया नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो 14 और 15 को आपको यह भी मिलने वाला रहेगा। परंतु इस समय थोड़े से पैसे खर्च करने से आपको बचने चाहिए। 14 और 15 तारीख को जो है शिक्षा में बढ़ोतरी दिखेंगे, संतान नाम रोशन करता हुआ दिखेगा, माता पिता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे और पॉलिटिक्स के क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो या औद्योगिक जगत का क्षेत्र हो या पर्सनल हो, सभी चीजों में आपको जबरदस्त सम्मान की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसे तो देखिए पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पूरे सप्ताह आपको भगवान शिव को जो है सूखा नारियल, जिसको हम लोग गड़ी बोलते हैं, प्रत्येक दिन भोग के स्वरूप में चढ़ाइए। बस लाभ चाहिए और लाभ मिलेगा आपको। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत जो होगा 9, 10 और 11 तारीख को, यह आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रदर्शित करने वाला रहेगा। 9, 10 और 11 तारीख को मान सम्मान में वृद्धि दिखेंगे। आपके बड़े बड़े निर्णय जो अपने जीवन में नहीं ले पा रहे थे, अवश्य लीजिएगा। पैसे कहाँ खर्च करें, किस रूप में करें, किस तरीके से करें, गलत जगह तो नहीं चला जाएगा। इस प्रकार के द्वंद्व स्थितियों में आप एक सफलता और एक सही निर्णय लेने वाले रहिएगा। लेकिन पैसे तो अवश्य खर्च होंगे। लेकिन 9, 10 और 11 तारीख को आपको आवश्यकता पड़ सकती है लोन का या किसी से पैसे मांगने का। 9, 10 और 11 तारीख को आपके जीवन में विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। 12 और 13 तारीख को किसी कारण से आप किसी से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक स्थितियां जो है अवस्थाएं जो है वो खराब उत्पन्न हो गई, अस्थिरताएं उत्पन्न हो चुकी हैं, परिवार वाले लोग नहीं मान रहे हैं, तो 12 और 13 तारीख को जो है वो मान जाएंगे। 12 तारीख को और 13 तारीख को आप धन संचय कीजिएगा। परिवार के कुछ लोग जो है आपको सम्मानित भी करेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद जो चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। यही नहीं, 12 और 13 तारीख को जो है कोई नौकरी आपके हाथ से चला गया था या आपको लगता है कि चला जाएगा, दूसरे नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहे था, ऐसा कुछ संजोग मिलेगा कि 12 और 13 तारीख को ऑटोमेटिक आप चेंज कर दीजिएगा। 14 और 15 तारीख को पराक्रम में वृद्धि, किसी कारण से छोटे भाई बहनों से मतभेद हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। छोटे भाई बहनों की तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे और आपकी बातों को वो लोग सराहना करने लगेंगे और मानना भी चालू कर देंगे। 14 और 15 तारीख को किसी कारण से जो है पारिवारिक विवाद हो सकता है रिश्तेदारों से, और किसी कारण से कोई आपके स्टाफ्स वगैरह है तो उसको लेकर के थोड़ा विवाद हो सकता है। 14 और 15 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में फुल्ली 100% सिक्योर होकर के पैसे लगाइए। इस समय संतान का सुख, शिक्षा के बढ़ोतरी के साथ में जो है आपके हेल्थ इशू, खास करके जो गले से रिलेटेड और सिर दर्द से रिलेटेड जो चल रही थी वह भी समाप्त हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप जल और मिश्री, यथार्थ जल में मिश्री मिला करके पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को भोग के स्वरूप में चढ़ाइए और घर से निकलने से पूर्व उस जल को थोड़ा अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। यह प्रोसेस पर डे करना है। रास्ता कितने अच्छे खुलेंगे आप अनएक्सपेक्टेड है, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। कन्या लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान के साथ होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो भी बोलता हूं बहुत ही क्लियर बोलता हूं, कहीं से घुमा फिरा के नहीं बोलता हूं, तो आप इस चीजों को कान खोल करके सुन लीजिए। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को आपको केस मुकदमा से बच के रहना है, व्यर्थ के लफड़े में नहीं पड़ने हैं, अपने जीवन में हेल्दी रहना है, भोजन भी सोच समझ के करना है। 9, 10 और 11 तारीख को जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। 9, 10 और 11 तारीख को 1-2 मामले में लाभकारी समय है, लेकिन 9, 10 और 11 तारीख को आपके लिए विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि दिखेगा। 9, 10 और 11 तारीख को जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि दिखेगा, लेकिन आप गलत डिसीजन लेते हैं तो दिक्कत हो सकता है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि 9, 10 और 11 तारीख को आप लोन मत लीजिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में अगर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा का रिजल्ट आने वाला है तो स्टे करवाइए, डेट आगे बढ़वाइए, आपके लिए बेहतर
रहने वाला रहेगा और 9, 10 और 11 तारीख को शत्रुता से बच करके रहिएगा। 12 और 13 तारीख को विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आय में वृद्धि देखने को मिलेगा। इस समय विदेशी कार्य क्षेत्रों में ऑटोमेटिक वृद्धि दिखेगा विदेश जाने से रिलेटेड। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। आपके पार्टनर आपको धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। जीवन में किस विषय की ओर पढ़ाई करें, किस प्रकार के कॉलेज में जाएं, विवाह करें कि नहीं करें, प्रेम विवाह, इन सभी बातों को लेकर के जो मन में अस्थिरता या द्वंद्व की स्थितियां चल रही थी, इसमें आप स्वतः ही कोई न तो कोई विशेष और अच्छा रास्ता खोल लेने वाले रहिएगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में चला जाएगा, जिसका तात्पर्य यह होता है कि प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करने वाला रहेगा। आप अपने जीवन में विशेष धन की प्राप्ति करने वाले रहिएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ इस समय आपको देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल भी ठीक हो जाएंगे। सरकारी कामकाज में किसी कारण से आपको टर्मिनेट की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, वह ठीक हो जाएंगी। हालांकि 14 और 15 तारीख को कुछ कंपनी वाले खुद ही चाहेंगे कि आप जॉब छोड़ दें, लेकिन मैं कहने का कहा कि रास्ते खुलेंगे। 14 और 15 तारीख को विदेश जाने की संभावनाओं में भी विशेष वृद्धि के रास्ते खुलते हुए दिखते हैं। इस समय जो है आपके कुछ बहुत पुराने फ्रेंड सर्कल हों या परिवार के कुछ ऐसे लोग हों जिनसे कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका था, वो लोग आपको कुछ न तो कुछ सफलता के रास्ते पे लेकर के जाएंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी 14 और 15 तारीख को धन की कमी नहीं होगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह आपको गणेश चालीसा का कंटिन्यू पाठ करना चाहिए, आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। कन्या लगन और राशि वाले तुला लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 9, 10 और 11 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में गोचर करेंगे। ऐसे तुला लगन वाले आपकी कुंडली में भले ही चंद्रमा शत्रुगत राशि होता है, लेकिन इनको केंद्राधिपति दोष कभी नहीं लगता है और तुला लगन में चंद्रमा बहुत ही शुभकारी होता है, क्योंकि कर्म का मालिक होता है। जहां कर्म नहीं वहां ज्योतिष शास्त्र ही क्यों ना हो, ईश्वर की शक्ति ही क्यों ना हो, सारे फेल हो जाते, क्योंकि कहीं न तो कहीं कर्म ही जो है आपके जीवन के सफलताओं के रास्तों को खोलने वाला होता है। तो 9, 10 और 11 तारीख को नए नौकरियों के बड़े ऑफर मिलेंगे। 9, 10 और 11 तारीख को विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि दिखेंगे। छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, उनसे तालमेल ठीक हो जाएंगे। 9, 10 और 11 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगा। कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकता है। 9, 10 और 11 तारीख को जो है आप अपने जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ प्राप्त कीजिएगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशान थे, संतान के करियर को लेकर के परेशान थे, तो इसके लिए भी कुछ अच्छे ऑफर्स या रास्ते खुल जाएंगे। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है ये द्वादश हो जाएंगे। सभी को पता है कि द्वादश चंद्रमा प्लस शत्रुगत राशि कन्या में शुभ फलदायी नहीं रहेगा। अर्थात 12 और 13 तारीख को कर्ज से आपको बचना है, झूठे आरोप से बचने हैं, बुरे से बुरे परिस्थितियों में किसी से मतभेद नहीं करना है और शांति बना करके रखना है। 12 और 13 तारीख को जो है थोड़ा सा जो है आपके पिता से मतभेद हो सकता है। पिता की अस्वस्थता देखने को मिलेंगी। किसी कारण से सीनियर अधिकारियों से या व्यापारिक दृष्टियों से बड़े व्यापारियों से मतभेद हो सकता है। तो 12 और 13 तारीख को आप सावधान रहिएगा। हालांकि इस समय कुछ अच्छे ऑप्शन भी आएंगे, जैसे कि इस समय विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ के अच्छे योग बनेंगे। आपको विदेश जाना है तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ के योग बनेंगे। 14 और 15 तारीख को आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है ये लग्नस्थ हो जाएंगे तुला राशि में। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो है विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते लाने वाले रहेंगे। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। ऑलरेडी आप दाम्पत्य जीवन में है तो जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जीवन साथी को अपने पति के द्वारा धन की प्राप्ति, कुछ गिफ्ट या फिर साथ में कहीं घूमने जाने का एक अच्छा अवसर प्रदान हो सकता है। यही नहीं, आपके जीवन में जो है 14 और 15 तारीख को व्यापार के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा के वृद्धि के साथ में जो है बड़े बड़े क्षेत्रों के लोग सम्मानित करेंगे। वो पॉलिटिशियन पद हो या प्रशासनिक हो, आपके लिए शुभ रहेगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पूरे सप्ताह के स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। तो 12 और 13 तारीख को अगर आपके पास चांदी का कुछ भी छल्ला है तो आप रिंग फिंगर में पहन लीजिए या लिटिल में पहन लीजिए, और अगर कड़ा है तो भी पहन के रखिए 12 और 13 तारीख को। सपोज डैट अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो 12-13 तारीख को आपको सफ़ेद रंग का ही वस्त्र ग्रहण करके रखना है किसी भी सिचुएशन में। और पूरे सप्ताह की परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह माता दुर्गा को कंटिन्यू प्रत्येक दिन जो है 7 पीस लाल पुष्प अवश्य अर्पित करिएगा।
वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, 9, 10 और 11 तारीख को आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे, जो बहुत ही ईश्वर की दृष्टि से शुभ और लाभकारी रहेगा। 9, 10 और 11 तारीख को आपके जीवन में नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर आएंगे। 9, 10 और 11 तारीख को इंक्रीमेंट भी मिलेगा, व्यापार में जो है तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। इस समय आपके जीवन में संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। माता पिता हर मामले में आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। अपने कर्म क्षेत्र से, अपने कर्म की स्थितियों से लोगों के मध्य में आप जाने पहचाने जाएंगे। 9, 10 और 11 तारीख को जो है बहुत पुराने फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में निकल जाएंगे। किसी कार, वाहन वगैरह का या फिर प्रॉपर्टी का बुकिंग कीजिएगा तो आपको मिल भी जाएगा। 12 तारीख और 13 तारीख को जो है आपके जीवन में आय में वृद्धि दिखेगा। प्रेम से विवाह के योगों में लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगे। 12 और 13 तारीख को संतान सुखों का शुभ समाचार मिलेगा। 12 और 13 तारीख को जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपके अंदर जो है धन की कमी नहीं होगी। आप बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है 12 और 13 तारीख को अपने काम में सफल होंगे। यही नहीं, 12 और 13 तारीख को जो है आपके जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी बात यहाँ पे यह होने वाला है कि आपको इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, या किसी कारण से लव रिलेशन खराब हो चुका था, या फिर शक की भावना उत्पन्न हो चुकी थी, या फिर जो है किसी कारण से जो है बदनामी या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था, तो वह परिस्थितियां आपकी ठीक हो जाएंगी। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में रहेंगे। देखिए, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा द्वादश स्थान में रहेंगे तो द्वादश स्थान का चंद्रमा ठीक नहीं होता है। लेकिन देखिए, वृश्चिक लग्न और राशि वाले, चंद्रमा आपकी कुंडली में क्या है? चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है। ज्योतिष शास्त्र ये चीज कहता है कि केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक या लग्नेश कहीं भी विराजमान हो तो शुभ फलदायी होता है। परंतु देखिए, जब ये 14 और 15 तारीख को तुला राशि में रहेंगे ना, तो इनके ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी। और वृश्चिक लग्न में तो शनि कारकत्व तो प्रधान देने वाला ग्रह नहीं होता है, अर्थात 14 और 15 को धन का व्यय दिखेगा। किसी कारण से शत्रुता उत्पन्न होगा, किसी कारण से मतभेद, आलस्य, तनाव, डिप्रेशन की स्थितियां आ सकती हैं। तो आपको इस समय अपने कर्म की ओर करना है। फल क्या मिल रहा है उस पर नहीं, बस कर्म करना है, कर्म करना। और कोई कितना भी कुछ बोल दे, कितना भी परिस्थिति में रगड़ दे, लेकिन आप जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो अपने वास्तविक काम की ओर जाइएगा। दूसरों के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो पता चला कि दूसरों के चक्कर में घसीट देगा, रगड़ देगा, पता चला कि आप बर्बाद हो गए। तो आपको बुरे से बुरे स्थितियों में 14 और 15 तारीख को जो सावधान रहना है। अब प्रश्न उठता है कि पूरे सप्ताह क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूरे सप्ताह की परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 14 और 15 तारीख को तो आप जो है किसी भी बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है 2 नारियल प्रति मतलब एक नारियल, यानी 14 तारीख को 1 नारियल और 15 तारीख को 1 नारियल भगवान शिव को तो अर्पित कर ही दीजिएगा, और नारियल तो अवश्य खाइएगा। और पूरे सप्ताह की परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पूरे सप्ताह जो है, सप्ताह के शुरुआती दिन में आप चूरमा बना लीजिएगा और विष्णु जी को पूरे सप्ताह भोग लगाइएगा। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे। अब यहां पे देखिए, धनु लग्न वाले, भले ही चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टमेश होते हैं, लेकिन मित्रगत राशि अर्थात मित्रगत लग्न, क्योंकि धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा बृहस्पति का तो मित्रगत संबंध होता है, इसलिए धनु लग्न में चंद्रमा अशुभ फलदायी होने के बावजूद भी शुभ फलदायी होते हैं, अशुभ फलदायी नहीं होते हैं। तो 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को प्रमोशन के योग बन जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगा। सरकारी कामकाज का बड़ा लाभ मिलेगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और उच्च शिक्षा या अच्छे जगह पे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं वह भी ठीक हो जाएगा। और सिर्फ भाग्य के बदौलत लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है 12 और 13 तारीख को बहुत दिनों से नौकरी चली गई थी, नहीं लग रही थी, लग जाएंगे। 12 और 13 तारीख को बहुत दिनों से आपको लग रहा था कि जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे। 12 और 13 तारीख को बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपको जो है बुरे से बुरे नए नौकरी के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। व्यापार में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा।
पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक अच्छे पद की प्राप्ति होगी। 12 और 13 तारीख को जो है आपके माता पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा। आपके माता पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। खानदानी को प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे या रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, इससे रिलेटेड शुभ समाचार मिल जाएगा। और आप कुछ ऐसे वर्क करते हैं जो सामाजिक हो या सोशलाइजेशन हो, तो इन सभी चीज़ों में आपको अच्छे ख्याति मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। 14 और 15 तारीख को प्रेम से विवाह के योगों में तो वृद्धि दिखना ये सामान्य बात हो जाएगा। विवाह के लिए भी रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। 14 और 15 तारीख को किसी कारण से जो है आपको बड़े इन्वेस्टमेंट करने हैं, पैसे की कमी हो रही है, तो वह पैसे आ जाएंगे। आपको संतान सुखों का शुभ समाचार मिलेगा। इस समय जो है आपके पढ़ाई ड्रॉप हो चुके थे, रुक गए थे, या लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़े, इस सभी प्रकार की उलझनों से आप निकलने वाले रहिएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में शक की भावनाएं जो उत्पन्न हो चुकी थी वह परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। और अपने आत्मविश्वास के दम पे जो है आप पूरे सप्ताह कुछ बड़ा करने वाले रहिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह सफेद पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करिए। मान लीजिए अगर ये काम नहीं कर पाते हैं तो पूरे सप्ताह लक्ष्मी जी या दुर्गा जी के समक्ष लाल गुलाब की अगरबत्ती अवश्य प्रज्वलित करिए। देखिए लाभ कितना अच्छा बनता है। धनु लग्न व राशि वाले, मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में रहेंगे। देखिए मकर लग्न वाले, हालांकि चंद्रमा आपकी कुंडली में केंद्र के मालिक होते हैं, लेकिन केंद्रेश का अष्टमेश होना 2-3 मामलों में तो ठीक नहीं है, क्योंकि मकर लग्न में चंद्रमा कारकत्व तो प्रभाव नहीं देने वाला होता है। तो 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को जो है कुछ घरेलू प्रॉपर्टी विवाद बढ़ेंगे, तो आपको इसमें बच के रहना है। दाम्पत्य जीवन में अगर आप किसी प्रकार के इलीगल रिलेशन में हैं तो 9, 10 और 11 तारीख को बच के रहिएगा। अगर पकड़ा गए तो फिर तो आपका कहानी ही हो जाएगा। इसके अलावा 9, 10 और 11 तारीख को पार्टनर से मतभेद मत करिएगा। 9, 10 और 11 तारीख को जॉब में थोड़ी और व्यापार में भी शांति बना के रखिएगा। 9, 10 और 11 तारीख को जो है ससुराल पक्ष से तालमेल खराब मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको फंसा दे, हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब कर दे। 9, 10 और 11 तारीख को एक मामलों में ही लाभकारी फल हैं। इस समय आप धन थोड़ा संचय कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है इस समय जो है आप जो है परिवार के लोगों को अपने बातों मनाने में सफल हो जाइएगा। और अगर आप किसी प्रकार के कुछ जॉब वगैरह में है तो आपकी बातों का सराहना होगा। आइडियाज आपके मान जाएंगे, लेकिन यही है कि थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। हड़बड़ाइएगा तो डिसीजन गलत हो जाएगा। 12 तारीख और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। मैं हर समय एक ही बात बोलता हूँ, भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है, क्योंकि वो जहाँ जाएंगे अंधेरा को भी उजाला कर देंगे। बस आने का इंतजार करना चाहिए। 12 और 13 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा। सरकार के द्वारा सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। 12 और 13 तारीख को जो है आपके पिता सपोर्ट करेंगे। 14 और 15 तारीख को प्रेम विवाह में विशेष वृद्धि देखने को मिलेंगे। किसी को पसंद करते हैं या किसी से घर में बात चल रही है रिश्ते का, आप चाहते थे कि विवाह उन्हीं से हो, तो 100% जो है 14 और 15 तारीख को हो जाएगा। बहुत दिनों से पेंडिंग जॉब पड़ा हुआ था, बहुत दिनों से पेंडिंग लग रहा था कि अब नहीं होगा, केस उस करना पड़ेगा या नौकरी से टर्मिनेट ही हो गए, तो आपको 14 और 15 को ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस समय जो है किसी प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद में प्रत्येक लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो या बाहर के ही क्यों ना लोग हो। संतान की तरक्की के रास्ते मिलेंगे। उच्च शिक्षा के विशेष वृद्धि के रास्ते भी देखने को मिलेगा 14 और 15 तारीख को। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं मकर लग्न और राशि वाले, तो क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पूरे सप्ताह अगर परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि भगवान शिव के भभूत जो होता है, आप इसको पूरे सप्ताह जो है अपने मस्तिष्क पे तिलक के रूप में लगा लीजिए। और इनकेस अगर ये नहीं है तो आप सफेद चंदन का तिलक लगाइए, लेकिन अगर भभूत मिल जाए तो अत्यधिक शुभकारी, अत्यधिक लाभकारी ही रहेगा। कुंभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को जो है इस समय आपके वैवाहिक जीवन में जो अस्थिरताएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को जो है कर्ज मुक्ति के लिए आप सफल हो जाएंगे।
9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को मान सम्मान में वृद्धि मिलेगा। नौकरी के टर्मिनेशन या किसी प्रकार का विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। जीवन साथी से मतभेद या शक की भावनाएं जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। और इस समय आपके लव रिलेशन में किसी प्रकार की परेशानियां जो चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। 12 तारीख और 13 तारीख को जो है आपको कुछ मामलों में सावधान रहना है। 12 तारीख और 13 तारीख को आपको बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी ज़्यादा खर्च पैसे का नहीं करना है। 12 और 13 तारीख को घरेलू प्रॉपर्टी विवाद हो, केस मुकदमा हो या किसी प्रकार से भी मित्रवत संबंध हो या लड़की हो या लड़का हो, आपको बच के रहना है। 12 और 13 तारीख को जो है आपके जीवन में कुछ शत्रुता परेशान करेंगे, शिक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अस्वस्थता दिखेंगे आपके जीवन में, पेट और पैरों में कष्ट की स्थितियां आ सकती हैं। तो 12 और 13 तारीख को अपने हेल्थ पर ख्याल रखिए और मानसिक शांति बना करके रखिएगा। 14 और 15 तारीख को जो है आपका बुरा वक्त बाहर निकलने लगेगा। इस समय प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे, संतान सुखों में वृद्धि दिखेगा। इस समय लॉटरी सेक्टर शेयर मार्केट का लाभ ही देखने को मिलेगा। सम्मानित होइएगा, वह प्रशासनिक हो, प्राइवेट हो या किसी प्रकार का भी पॉलिटिशियन पद हो। यही नहीं, इस समय बहुत हैप्पी फील कीजिएगा। आपका लव रिलेशन या फिर आपका जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो किसी दुख से, किसी कारण से परेशानी चल रही थी, तो वह बातें आपसे साझा करेंगे और अब उसके कुछ अच्छे निष्कर्ष निकालने वाले रहिएगा। अचानक किसी कंपनी का सीईओ से लेकर के बड़ा प्रमोशन के रास्तों के साथ हो सकता है कि विदेश से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाए। लेकिन हाँ, एक बात है कि पिता की बातों को मानने वाले रहिएगा और अगर पिता के बातों से विमुख होते हैं या अपने मन से कोई काम करते हैं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, 12 और 13 तारीख को जो है आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को जो है दही का भोग लगाना है और वही दही खा करके घर से निकलना है। दही मीठी होनी चाहिए, मिश्री वाली। और पूरे सप्ताह की परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए तांबे का पात्र में या पीतल के पात्र में ही जल ग्रहण करिए, तभी बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कुंभ लग्न व राशि वाले, मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के रोग स्थान में रहेंगे, यानी षष्ठ घर पे रहेंगे। हालांकि इस समय चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, मित्रगत जो है समझ लीजिए कि राशि में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मित्रगत ग्रह भी वहां पे विराजमान है, मंगल, और ऊपर से चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। तो ना षष्ठ घर का इसको अशुभ फल मिल पाएगा और ना बुध और शुक्र का अशुभ फलदायी मिल पाएगा। ऐसे भी जो है समझ लीजिए कि बुध और शुक्र भी एक योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण योग, परंतु क्योंकि चंद्रमा कारकत्व प्रभाव में है और ये ग्रह नहीं है तो थोड़ा सा आपको अस्वस्थता से बचना है, शत्रुता से बचना है। हालांकि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आपको मिल जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। जो आत्मसम्मान खो गया था, नेगेटिव बातें मन में आ गई थी, लाइफ में किस प्रकार से आगे बढ़े, इस प्रकार की जो बातें चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन बच करके रहना पड़ेगा। 12 तारीख और 13 तारीख को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। 12 तारीख और 13 तारीख को प्रेम से विवाह को तो कोई नहीं रोक सकता है, पूरे खानदान में कोई नहीं रोक सकता है। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, संतान से सुखों में वृद्धि दिखेगा। पेट की समस्याएं और इसके अलावा गर्भ से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी यह भी ठीक हो जाएंगी। यही नहीं, 12 और 13 तारीख को बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी एक अच्छे रास्ते खुलेंगे, सम्मान मिल जाएगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे। सभी लोगों को पता है कि अष्टमेश चंद्रमा शुभ फलदायी नहीं होता है, अतः 14 और 15 तारीख को किसी को पैसे मत दीजिएगा। 14 और 15 तारीख को पारिवारिक मतभेद मत कीजिएगा। 14 और 15 तारीख को मेंटल पीस बना के रखिएगा। 14 और 15 तारीख को जो है आपको क्या करना है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी अगर फाइनेंशियली क्राइसिस भी होता है तो आप वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आप किसी को कुछ बोलिएगा अच्छा फिर भी बदनाम हो जाइएगा। ऐसे तो आपके साथ लगा ही रहता है, ये अच्छा भी करो तो बदनाम है, किसी का हेल्प करो तो पैसे लेकर के भी भाग जाते हैं, और ना करो तो लोग बोलेंगे कि बुद्धिमान हो गए हैं, घमंड हो गया है। तो देखिए, दूसरों को इमोशनली बातों में मत आया कीजिए। आपके साथ इमोशनली बना बना करके लोग लूटता है और बाद में आ जाते हैं कुंडली दिखाने के मेरे साथ बुरा क्यों हो गया, पहले कहिए तब तो हो गया ना। नहीं करिएगा तो किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना इंसान का ना भगवान का, इतना याद रखिएगा। लेकिन आपके साथ क्या है, इमोशनली अटैचमेंट रहते हैं। तो मीन लग्न और राशि वाले तो
14 और 15 तारीख को आप थोड़ी वाणी में कड़वाहट लाते हैं अगर, तो पैसे निकल जाएंगे। ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेद हो सकता है, तो मानसिक शांति बना के रखिएगा, वाणी पे नियंत्रण करके रखिएगा। डिप्रेशन में नहीं आना है, सुसाइड वगैरह की भावनाएं मन में उत्पन्न नहीं करनी है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जहां खराब है उसके बाद ही अच्छा होता है। जो आदमी जितना दुख सहता है, आने वाला टाइम में उसके जीवन में उतना सुख होता है। तो आत्मविश्वास बना करके रखने की आपको नीड रहेगी, आपको आवश्यकता रहेगी, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी 14 और 15 तारीख को संतान से मतभेद मत कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का चर्चा मैंने आपके समक्ष कर दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।